हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फिर से आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर के आए हैं। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि आयताकार प्लॉट से जो है 5 डिसमिल ज़मीन कैसे अलग करेंगे। मेरे सब्सक्राइबर में से एक सब्सक्राइबर ने जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट किए थे कि जो प्लॉट कटिंग का एक वीडियो बनाए, तो हम उन्हीं के कहने पर जो है ये वीडियो अभी हम जो है बना रहे हैं। तो इसलिए जो है ये वीडियो आपको भी देखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये इस प्रकार की जो है वीडियो आपको बहुत ही कम यूट्यूब में मिल सकता है। और जैसे हम बताए हैं बिल्कुल बारीकी से जो है इस प्लॉट को जो है 5 मेथड से जो है आपको हम सिखाने वाले हैं। एक मेथड नहीं, 5 मेथड से जो है आप प्लॉट कटिंग करना सीख पाएंगे। इस वीडियो को अगर आप शुरू से अंत तक देखते हैं तो आप जो है आयताकार प्लॉट से जो है 5 तरह से जो है आप इसकी जो है प्लॉट कटिंग कर पाएंगे। इसकी लंबाई चौड़ाई पता कर पाएंगे कि 5 डिसमिल ज़मीन का लंबाई चौड़ाई कितना होता है और इसका कितना स्क्वायर फीट होता है। हम 5 मेथडों में से तीसरा और पाँचवा मेथड जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको जो है सभी मेथड पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा सभी मेथड आपको जो सीख के रहना बेहद ज़रूरी है। पता चले कौन सा मेथड कब आपको यूज़ करना पड़ जाए। तो सबसे जो है बेसिकली सबसे ज़्यादा यूज़ तीसरा और पाँचवा मेथड सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो इसलिए आपको जो है पूरा मेथड सीख के रहना चाहिए, ताकि कोई भी मेथड आपके लिए भारी ना हो। कभी भी आप जो है किसी भी प्रकार की मेथड लगा करके जो है इस प्रकार की प्लॉट का जो है प्लॉट कटिंग कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। इसकी जो है हम लोग सबसे पहले इसको जान लेते हैं। जब भी कभी भी अगर कोई भी अगर आप प्लॉट की मेजरिंग करेंगे, मेजरिंग करने के बाद जब उसका आप कटिंग करने वाले हैं, तो आपको सबसे पहले इस प्रक्रिया से आपको फॉलो करना पड़ेगा, इस प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले आपको 1 डिसमिल ज़मीन का मान कितना होता है स्क्वायर फीट में, ये चीज़ आपको पता होना बेहद ज़रूरी है। 1 डिसमिल ज़मीन का मान जो होता है वो आपका 435.6 वर्ग फीट का होता है। ये चीज़ आपको पता होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ पता होंगे ही आपको। उसके बाद आप अगर 1 डिसमिल ज़मीन का मान अगर इतना स्क्वायर फीट होता है, तो सबसे पहले आपको जो है उसको स्क्वायर फीट में चेंज कर लेना। अगर आपका जो आप जो इसकी पैमाइश करेंगे, इस प्लॉट की अगर पैमाइश करेंगे, तो इसका आप स्क्वायर फीट में पैमाइश करेंगे। स्क्वायर फीट में पैमाइश करने के बाद आप जो इसको चेंज करेंगे तो स्क्वायर फीट में ही चेंज करना पड़ेगा। अगर आप कड़ी में इसकी पैमाइश करते हो तो कड़ी में आपको चेंज करना पड़ेगा। कड़ी में आपको पता होगा कि 1000 वर्ग कड़ी बराबर 1 डिसमिल होता है। तो हमें जो है 5 डिसमिल ज़मीन का जो है यहाँ पर स्क्वायर फीट निकालना है कि कितना स्क्वायर फीट होता है। तो 1 डिसमिल ज़मीन का मान 435.6 स्क्वायर फीट होता है, वर्ग फीट होता है। तो आपका जो है 5 डिसमिल ज़मीन का मान कितना हो जाएगा, तो 5 से इंटू कर देंगे, 2178 वर्ग फीट आ जाता है। तो उसी प्रकार से अगर आप मान के चलिए 5 डिसमिल नहीं, यहाँ पर 2, 3 या फिर 10, 15, 20 जितना भी डिसमिल आप प्लॉट कटिंग करना चाहते हैं आयताकार प्लॉट से, तो आप यहाँ पर जो है 10, 15, 20 जितना भी करेंगे, जितना भी आप प्लॉट कटिंग करेंगे, तो उसका जो है यहाँ पर दे करके उसको दे करके यहाँ पर इससे जो है इंटू कर देंगे, तो आपका जितना आएगा ये वर्क फिट आपका जो है सबसे इम्पॉर्टेंट ये होगा। अब इसी से आपका जो है पूरा काम यहाँ पर होने वाला है। तो सबसे पहले जो है आप यहाँ पर इसको समझ गए, उसके बाद हम यहाँ पर समझते हैं कि अगर अपना ज़मीन वर्ग में निकालना है, तो मान के चलिए फॉर एग्जांपल आपको जो है आयताकार से नहीं निकालना है। पहला जो है ये फर्स्ट मेथड है। पहला मेथड क्या है कि अगर आप मान के चलिए 5 डिसमिल ज़मीन जो है आप अपना जो है वर्गाकार में आप निकालना चाहते हैं। अपना ज़मीन जो इस प्रकार से निकालना चाहते हैं, सभी भुजा जो है बराबर होनी चाहिए। ये जो है ये फॉर एग्जांपल ये आपका जो सभी भुजा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो इस प्रकार की ज़मीन को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको करना कुछ नहीं है। आपको जो है यहाँ पर एक भुजा की आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी जो है लंबाई निकाल लेना पड़ेगा। उस भुजा की लंबाई अगर जैसे निकल जाएगा तो उसका वर्ग करेंगे, तो आपका जो है जितना ज़मीन आप निकालना चाहते हैं उसका जो है पूरा एरिया निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें कितना निकालना है, 2178 वर्ग फीट का जो है यहाँ पर एक प्लॉट बनाना है जो वर्गाकार होनी चाहिए। तो वर्गाकार होनी चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक वर्ग की भुजा बराबर यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, जैसे आपको समझ में आएगा। एक वर्ग की भुजा बराबर एक वर्ग की भुजा बराबर, ठीक है। सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर रूट में जो है क्षेत्रफल कर देना है। क्या करना है, क्षेत्रफल। यहाँ तक आप समझ गए। अब जो है अब यहाँ पर जो है एक वर्ग की भुजा जो है यहाँ पर एक वर्ग की भुजा अब यहाँ पर निकल जाएगा, ठीक है। एक की लंबाई निकल जाएगा। करेंगे कि हम इसका क्षेत्रफल इसका कितना है, हम लोग 5 डिसमिल जमीन का क्षेत्रफल कितना निकाले, 2178 वर्ग फीट निकाले। यही 2178 वर्ग फीट को यहाँ पर
रूट के अंदर कर लेंगे तो 2178 वर्ग फीट। अब जैसे इसको इसके रूट के अंदर कर लिए, करने के बाद इसको जैसे ही रूट से बाहर निकालिएगा, इसको जैसे ही रूट से बाहर निकालिएगा तो ये आपका टोटल कितना आ जाएगा, ये आपका रूट के बाहर निकालने पर 46 पॉइंट, ये आपका 66 आ जाएगा। तो अब ये 66 आपको समझ में नहीं आ रहा है कि 66 कितना हम इसको जोड़ेंगे, ये तो 46 फीट आपका तो एकदम एक्यूरेट है, आ गया। अब इस 46 फीट को करने के लिए हम इसे इंच में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि 12 इंच बराबर 1 फीट होता है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर जो आप चेंज कर सकते हैं, ये आपका 66, 0.66 को 12 से इंटू कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 7.92 इंच आ जाएगा। ठीक है, तो ये 7.92 इंच जो आया, तो इसको फॉर एग्जांपल आप मान सकते हैं, इसको 8 मान सकते हैं, 8 इंच इसको आराम से मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 46.8 इंच, 46 फीट 8 इंच, इसको आप आराम से मान सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, ये 46 फीट 8 इंच, इसका जो है सभी भुजा जो है 46 फीट 8 इंच। इस प्रकार से अगर इसको इंटू कीजिएगा तो ये आपका जो है इतना वर्ग फीट के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इतना फीट के आपका बराबर आ जाएगा। अगर मान के चलिए इसको आप अगर चेंज नहीं करना चाहते हैं, ये 46.66, तो इसी प्रकार से आप इसको इतना भी दे सकते हैं 46.66, और ये भी आपका हो जाएगा 46.66। ठीक है, इतना से आप इंटू कीजिएगा तो ये आपका इतना वर्ग फीट के बराबर आ जाएगा। ये वर्गाकार आपका क्या हो जाए, पहला मेथड जो है इस प्रकार से आप 5 डिसमिल ज़मीन का जो है वर्गाकार के तौर पर वर्गाकार जैसा ज़मीन निकाल सकते हैं आप। तो चलिए अब हम जो है सेकंड मेथड पे चले जाते हैं कि सेकंड मेथड जो है किस प्रकार से हम लोग इसका 5 डिसमिल ज़मीन का प्लॉटिंग करने वाले हैं, कि किस प्रकार के उसका लंबाई चौड़ाई होगा। तो चलिए हम लोग सेकंड मेथड पे चलते हैं। तो चलिए हम जो है यहाँ पर सेकंड मेथड पे आ गए। सेकंड मेथड से जो है अब हम बनाने वाले हैं। तो सेकंड मेथड में क्या है कि गुणनखंड विधि से इसको क्या करने वाले हैं, बनाने वाले हैं। अब गुणनखंड विधि क्या है, आपका जो है 5 डिसमिल ज़मीन का जितना स्क्वायर फीट आया है, 5 डिसमिल ज़मीन का जितना भी स्क्वायर फीट आया है उसको क्या करेंगे, यहाँ पर तोड़ने वाले हैं। इसको किस प्रकार से तोड़ेंगे, आप एलसीएम के बारे में सुने होंगे, एलसीएम बनाए भी होंगे बचपन से, तो उसी के माध्यम से जो यहाँ पर हम लोग तोड़ने वाले हैं। ये आपका 21 हो गया, 2178, 2178 का जो है एलसीएम लेंगे हम। एलसीएम में जितना फैक्टर आएगा उसी फैक्टर में से जितना भी बनेगा तो उसी में से हम लोग लंबाई चौड़ाई यहाँ पर डिसाइड करने वाले हैं, कितना लंबाई चौड़ाई होगा। तो यहाँ पर आराम से जो है यहाँ पर 2 से ले सकते हैं आप, 2 से इसको कटिंग करेंगे तो ये आपका टोटल कितना आ जाएगा, ये आपका 2, 2 एकम 2, उसके बाद यहाँ पर 0 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 8, उसके बाद यहाँ पर 18, 9 दूने, और उसके बाद यहाँ पर आप 3 से ये लास्ट वाला डिजिट देख सकते हैं, ये 3 से कट जाएगा, ना कि 2 से ये कटेगा। ये लास्ट वाला डिजिट जो है 3 से कट जाएगा, तो इसको 3 से ही लेंगे। ठीक है, तो 3 से लेने पर ये कितना आ जाएगा, ये आपका 3 बार, उसके बाद ये आपका 18, 6 बार, ये आपका 3 बार। तो इसको फिर ये जो है किससे कट जाएगा, ये आपका जो है फिर ये 3 से कट जाएगा, लास्ट वाला डिजिट देखते हैं, इसको 3 से फिर ये कट जाएगा। तो 3 से कटने के लिए ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 1। अब देखते हैं लास्ट वाला डिजिट कितना से कटेगा, ये आपका 11, 11, 11, 11 से कट जाएगा। देखिए यहाँ पर 11 से 11 कम 11। ठीक है, ये जो है आराम से आपका ये फैक्टर आपका आराम से बन गया। अब इन्हीं में से हम लोग क्या करेंगे, इसकी लंबाई चौड़ाई लेने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग लंबाई, उसके बाद यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं चौड़ाई। इसमें से भी आप आराम से जो है इस प्रकार से आपके पास जितना भी डिसमिल ज़मीन होगा, 10 डिसमिल, 20 डिसमिल, 50 डिसमिल, जितना भी डिसमिल होगा, डिसमिल से आप उसको वर्ग फीट में चेंज कर लेंगे। वर्ग फीट में अगर आप एरिया निकाले हैं तो वर्ग फीट में, अगर आप कड़ी में निकाले हैं तो कड़ी में कर लेंगे। आप वर्ग फीट में हम यहाँ पर जो है निकाले हैं, तो वर्ग फीट में निकालने के बाद इसको इस प्रकार से फैक्टर कर लेंगे। करने के बाद इसकी लंबाई जो है हम लोग यहाँ पर डिसाइड, यहाँ से हम लोग लंबाई और चौड़ाई यहाँ पर आराम से मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है लंबाई हम लोग ले लेते हैं कितना, यहाँ पर लंबाई आपका आ जाएगा 2178। ठीक है, अगर 2178 एक लंबाई हम लोग ले लेते हैं 2178, तो 1 फीट अगर हम लोग चौड़ाई देंगे, ठीक है, 1 फीट अगर चौड़ाई देंगे तो हम लोग का कितना कितना आ जाएगा ज़मीन, वो 2178 फीट आ जाएगा, वो 5 डिसमिल ज़मीन के बराबर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मान के चलिए आपकी लंबाई, ये अगर मान के चलिए ये आपकी इतनी लंबाई अगर आप दे रहे हैं 2178 वर्ग फीट अगर दे रहे हैं 5 डिसमिल ज़मीन, तो 1 फीट आपको क्या देनी पड़ेगी, 1 फीट चौड़ाई देनी पड़ेगी आपको, तभी जो है आपका 5 डिसमिल ज़मीन के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ तक आप समझ गए। उसके बाद दूसरी जो है लंबाई लेंगे 1000,
ये देखिए, ये देखिए 1089 जो है आपका, तो ये आपका जो है यहाँ लंबाई ले लेते हैं। ये लंबाई लेंगे तो इसका चौड़ाई कितना हमको लेना पड़ेगा, जो 2178 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसका अगर डबल कर देते हैं, इसको डबल अगर कर देते हैं, ये कितने के बराबर आ जाएगा, 2178 के बराबर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दूसरा तो दूसरा हो गया, यहाँ पर तीसरा ले लेते हैं, इन्हीं में से आ जाएगा। ये आपका 36 3 आ गया। अब इसका कितना लंबाई चौड़ाई ले, जो मेरा 2178 के बराबर आ जाएगा। तो ये मेरा 6 लेने पर जो है ये आपका इतना के बराबर आ जाएगा। उसके बाद आपका 121 अगर लेते हैं आप, इसको अगर लेते हैं 121 को लेने पर आपका कितना से गुना कीजिएगा, जो आपका आ जाएगा ये आपका 2178 के बराबर आ जाएगा। तो 121 इंटू अगर आप करते हैं, 121 इंटू 18 करेंगे तो कितना आता है, तो यहाँ पर 121 इंटू अगर 18 करेंगे तो ये आपका जो है 2178 के बराबर आ जाता है। तो ये आप जो है इसकी लंबाई और ये सारा लंबाई और ये सारा जो है आपका चौड़ाई मानेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, टोटल आपकी इसकी 5 डिसमिल ज़मीन के बराबर आपका आ जाएगा। आप इन्हीं में से कोई भी लंबाई चौड़ाई आराम से ले करके जो 5 डिसमिल ज़मीन ले सकते हैं। तो ये सेकंड मेथड आपको जो है गुणनखंड की विधि से आपको बनाना है और इसी तरह से आपको जो इसकी लंबाई चौड़ाई निकालना है। अब जो हम तीसरा जो हम आपको बताए थे कि तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो तीसरा मेथड को जो है हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे। तीसरा मेथड किस प्रकार से बनाएंगे, किसी एक भुजा की लंबाई या चौड़ाई होना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है कोई आपके पास प्लॉट है, फॉर एग्ज़ाम्पल पहला प्लॉट जो हम लोग वहाँ पर बनाए थे फर्स्ट पेज में, यहाँ पर इस प्रकार से पहला प्लॉट बनाया हुआ था। देखिए इस प्रकार से बनाया हुआ था, ये आयताकार प्लॉट है। अब इसकी जो है फॉर एग्ज़ाम्पल मान के चलिए हम लोग लंबाई ले ली है कितना, 100 फीट, और इसका चौड़ाई ले लेते हैं 50 फीट। यहाँ तक आप समझ गए। लंबाई इसका 100 फीट हो गया और इसकी चौड़ाई जो है यहाँ पर हम लोग 50 फीट ले लिए। तो 50 फीट ले लिए तो अब हमारे पास जो है दो को चीज़ यहाँ पर दो डाटा हुआ है। अगर हम इधर से अगर ज़मीन की प्लॉट कटिंग करेंगे तो ये चीज़ लेंगे, अगर इधर से करेंगे, अगर इधर से लेंगे इस प्रकार से, तो ये वाला मतलब डाटा लेंगे। तो हमें अब करना क्या है, सबसे एकदम आसान है ये। देखिए इसको करना क्या है, आपके पास टोटल ज़मीन कितना है, 5 डिसमिल ज़मीन का कितना स्क्वायर फीट है, ये स्क्वायर फीट ये आपका फीट में है, ठीक है। ये आपका किस में है, फीट में है। तो आपके पास टोटल कितना स्क्वायर फीट है 5 डिसमिल ज़मीन का, ये मेरे पास है 2178 वर्ग फीट है आपका, 2178 वर्ग फीट है, ठीक है, 2178 वर्ग फीट है। अब हमारे पास जो है आप बचपन से पढ़ते आए हैं कि अगर इसका अगर फार्मूला अगर लिया जाएगा तो मान के चले यहाँ पर आपका फार्मूला क्या होगा, अगर आपके पास अगर लंबाई निकालना है आपको, तो लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटा ये आपका चौड़ाई होता है, ठीक है। अगर आपके पास चौड़ाई नहीं है तो चौड़ाई का मान क्या हो जाएगा, चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटा, ठीक है, क्षेत्रफल बटा क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा। ये दो चीज़ आपको पता होना चाहिए और होंगे भी। तो इसी के माध्यम से क्या करेंगे, अगर मान के चले हमारे पास ये चौड़ाई है, हम इधर से इसका ज़मीन कटिंग करने वाले हैं, ठीक है। इसको ध्यान से गौर से देखिएगा, यही आपका जो है बहुत ही काम आने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपको इधर से अगर लेना है, इधर से भी बताएंगे इधर से कैसे लेना है। तो इधर से अगर आपको लेना है तो ये वाला जो आपका मेजरिंग किया हुआ 50 फीट, तो ये चीज़ आपको लेना है। तो मान के चलिए हम यहाँ पर इधर से ले लेते हैं 50 फीट, तो ये जो है मेरा चौड़ाई है, तो हमें लंबाई निकालना है। ये इसका जो है इसका लंबाई ही मान सकते हैं आप, इधर चौड़ाई आपका निकल जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर चौड़ाई ले लेते हैं, तो चौड़ाई बराबर चौड़ाई निकालना है हमें, क्षेत्रफल मेरा टोटल कितना है 2178, ये चीज़ आपका निकल गया 2178। उसके बाद ये जो मेरा है क्या, लंबाई है, ठीक है। अगर हम 2178 को 50 से डिवाइड करेंगे तो ये मेरा टोटल कितना आ जाता है, ये जो है ये 2178 से हम जैसे ही 50 को डिवाइड किए तो ये टोटल मेरा यहाँ पर कितना आ गया, ये इसकी जो चौड़ाई आ गया, ये चौड़ाई फॉर एग्जांपल यहाँ से मान के ऐसे आया, ठीक है, ऐसे इसकी हम लोग पैमाइश किए। तो इसकी जो चौड़ाई आया, इसकी चौड़ाई आपका 43.56, यहाँ पर आप मान सकते हैं कि 43.5 फीट इधर आया, ठीक है, 43.5 फीट ये आपका इधर आया। इधर से अगर लेंगे तो आपका इतना इसका इतना मतलब चौड़ाई जाएगा और ये आपका इतना इतना लंबाई हो जाएगा। अगर आपको इधर से अगर नहीं देना है, अगर मान के चलिए आपको इधर से देना है, इधर से देना है, ठीक है, तो इधर से देंगे तो यही प्रक्रिया फॉलो करने वाले हैं। इसको क्या करेंगे, ये आपका 2178 है, अब 2178 है तो इसको 50 से क्या इधर से लेंगे तो 100 से करेंगे, तो 100 से करने पर ये आपका कितना आ जाएगा,
ये आपका 21.78 सारे इसको भी आराम से मान सकते हैं आप। तो इधर से अगर लेंगे तो ये आपकी कितना आ जाएगा 21.78 ये आपका फिट आ जाएगा। अगर इधर से आप कटिंग करेंगे तो इधर से अगर कटिंग करें तो ये वाला लेना पड़ेगा, इधर से करेंगे तो ये वाला लेना पड़ेगा। ये चीज़ जो आपको जो है आराम से समझ गए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं है तो आप वीडियो को जो है स्किप करके पीछे करके जो है आप देख सकते हैं कि इसको कैसे लिया गया। तो चलिए अब हम जो है फोर्थ स्टेप पे चलते हैं, फोर्थ मेथड पे चलते हैं कि इसको कैसे बनाया जाएगा। तो चलिए फोर्थ मेथड पे। तो चलिए हम यहाँ पर जो है फोर्थ मेथड पे आ गए हैं। आप इसको किस प्रकार से बनाएंगे, ये अनुमानित तौर पर जो है यहाँ पर इसकी लंबाई चौड़ाई लेने वाले हैं। आप जो है आप इसका जो है आप अनुमानित तौर पर लंबाई चौड़ाई कैसे लेंगे। तो चलिए फॉर एग्जांपल मान के चलिए आप यहाँ पर आपका जो है अगर आपको लेना है मान के लिए 18 जो है 18 फीट अगर आप लंबा ले लेते हैं, मान के चलिए आप 18 फीट आप जितना भी मान सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आना चाहिए आपका 5 डिसमिल ज़मीन के बराबर। 5 डिसमिल ज़मीन में कितना स्क्वायर फीट आया था, यहाँ हम एक बार आप फिर से लिख लेते हैं। ये आपका टोटल आ गया था 2178। ये 2178 आपका आना चाहिए। लंबाई चौड़ाई आप जितना ले दोनों का मिला करके आप 2178 आना चाहिए। तो हम फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर आपको समझाने के लिए कुछ डाटा ले लेते हैं। ये आपका लंबाई हो जाएगा, ये आपका चौड़ाई हो जाएगा। तो ये चौड़ाई लंबाई कितना ले चौड़ाई कितना ले, जो मेरा 2178 के बराबर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल के लिए जो है एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर 18 फीट जो है यहाँ पर लंबाई ले लिए, ये चौड़ाई ले लेते हैं। आप इसको चौड़ाई ही मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये लंबाई हम लोग कितना ले लेते हैं 121 ले लेते हैं और 18 फीट चौड़ाई ले लेते हैं 121 फीट। ठीक है, 121 फीट अगर लंबा ले लेते हैं तो 18 फीट हमें चौड़ा देना पड़ेगा। तो इस हिसाब से जो है आप 2178 के बराबर आप आ जाइएगा, 2178 के आप बराबर आराम से आ जाएंगे। तो ठीक है, ये चीज़ हम आप पहले भी वहाँ पर बता दिए हैं। आप अपना दिमाग लगा करके कुछ भी यहाँ पर जो है कोई भी डाटा लेकर के इतना आपका आना चाहिए वो आप बना सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर एक और भी ले लेते हैं, एक ले लेते हैं हम कितना, जो आपका ये डाटा ले लेते हैं 242। 242 को अगर आप लंबा ले लेते हैं, 242 फीट अगर आप लंबा ले लेते हैं, मान के चलिए यही लंबा है आपका 242 फीट अगर आप लंबा ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए ये आपका 242 है। ठीक है, ये आपका 242 फीट है। तो अब चौड़ाई हमें कितना देना पड़ेगा, जो मेरा 2178 के बराबर आ जाएगा। अब चौड़ाई आपको देना पड़ेगा, ये आपका 242 है, चौड़ाई आपको देना पड़ेगा 9। अगर 9 फीट अगर आप चौड़ाई देते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, ये 9 फीट आपका, मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक आपका 9 फीट आ जाएगा। देखिए, तो 242 और 9 को इंटू कीजिएगा तो ये आपका 2178 के बराबर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप अनुमानित जो है लंबाई चौड़ाई आप ले करके जो है इसका प्लॉट कटिंग आराम से कर सकते हैं। तो ये फोर्थ वाला मेथड आपको जो है समझ में आ गए होंगे। तो अब जो है फाइव्थ वाला मेथड जो है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम पहले भी आपको बताए हैं कि 3 और 5 बहुत ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये चीज़ हम आपको 5 वाला भी एक्सप्लेन कर देते हैं कि 5 वाला मेथड 5 मेथड जो है कितना आपका इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पर जो है फिफ्थ मेथड को भी समझ लेते हैं कि फिफ्थ मेथड जो है इसको किस प्रकार से बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर जो एक प्लॉट बना लेते हैं। इस प्लॉट के माध्यम से आपको समझाने की पूरा कोशिश करते हैं। ये फिफ्थ मेथड जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको बारीकी से देखिएगा। देखिए फॉर एग्जांपल ये हमने एक आयताकार प्लॉट बना लिए है। अब इस आयताकार प्लॉट को जो है हम इसकी कटिंग किस प्रकार से कर पाएंगे, वो जो आपको तो पहले बता दिए कि आप जो है जो तीसरा वाला जो बताए मेथड वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस प्रकार से भी है। और जो अभी 5 वाला मेथड बताने वाले हैं ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पर जो हम मान के चले ये 400 फीट क्या है, मान लिए ये 400 फीट ये लंबा है। अब ये जो है 400 फीट लंबा है, 100 फीट मान के चले ये चौड़ा है, 100 फीट क्या है ये चौड़ा है। अब इसमें से अगर कोई व्यक्ति अगर जिसकी पैमाइश करते हैं या फिर आपका खुद का है, अगर आपका खुद का मन मान के चलिए यहाँ पर आप मान लेते हैं कितना, मान लेते चलिए 150 फीट मान लेते हैं। चलिए हमें 150 फीट क्या चाहिए, 150 फीट हमें इधर से चाहिए। अब हमें इधर आप कितना दे रहे हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन हमें 5 डिसमिल ज़मीन के बराबर होना चाहिए। तो चलिए हम वो चीज़ कर लेते हैं, 5 डिसमिल ज़मीन हमें आना चाहिए। तो ये जो है मेरा टोटल कितना ज़मीन है, ये मान के चलिए मेरा लंबाई आ गया, ये हमें कितना देना है 150 फीट। ठीक है, अब ये हमें 150 फीट देना है। अब इधर मेरा कितना आ जाए कोई मतलब नहीं है हमें, तो 150 फीट ये जो है मेरा कितना है टोटल 5 डिसमिल ज़मीन का 2178 है, 2178 ये क्षेत्रफल आ गया।
अब क्षेत्रफल आ गया, तो ये मेरा मान के चलिए ये लंबाई है, चौड़ाई तभी आएगा। क्षेत्रफल से अगर हम लंबाई को करेंगे, क्षेत्रफल बटे लंबाई, तो मेरा चौड़ाई आ जाएगा। ठीक है, ये आप पहले भी हम आपको बताए, तो आप समझ गए होंगे। तो अब इसको क्या करेंगे, 2178 को 150 से डिवाइड करेंगे, तो जो मेरा मतलब आएगा वो मेरा चौड़ाई होगा। तो जैसे ही चौड़ाई होगा उसको जैसे इंटू कीजिएगा, तो आप जो है 2178 के बराबर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर जो है इसको डिवाइड कर लेते हैं कि कितना इसका चौड़ाई आता है। तो 2178 को 150 से डिवाइड कर लेते हैं। 2178 डिवाइड 150, तो आपका 14.52 आ जाता है। ये आपका 14.52, 14.5 फीट। ये जो है आपका 150 फीट यहाँ पर आपका आया, ये 150 फीट। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आपको 14 फीट 52, तो ये 14.5 फीट आपको इधर देना है, यहाँ से यहाँ तक। मान के चलो फॉर एग्जांपल ये आपका यहाँ पर ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक है, 14 फीट का। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक नाप लेंगे 14 फीट, ठीक है, 14 फीट यहाँ से यहाँ तक नाप लेंगे। उसके बाद आपका जो है ये दोनों पॉइंट यहाँ पर जैसे आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आपको सीधा यहाँ पर खींच लेना है, ठीक है। तो ये आपका जो है, ये आपका टोटल कितना के बराबर आ जाएगा, 2178 फीट के बराबर आ जाएगा। ये आपका 5 डिसमिल ज़मीन के 5 डिसमिल ज़मीन के बराबर आ जाएगा। आप इधर से भी ले सकते हैं, ये वाला कॉर्नर से भी ले सकते हैं, इधर से भी ले सकते हैं। आप जिधर से भी आपको बांटने का मन करे, जिधर से भी जिसकी पैमाइश करने गए हैं, या आपका खुद का है जिसकी पैमाइश करने गए हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है वो जिधर भी मांगे कि आप इस प्रकार से आराम से उसको दे सकते हैं। आपको कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत होने वाला नहीं है। तो हम आपको जो है आयताकार प्लॉट को जो है बड़े अच्छे ढंग से जो है समझाने की कोशिश यहाँ पर पूरा किए हैं। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की अगर सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर आपको भी किसी भी प्रकार की अगर वीडियो चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर लीजिएगा। और आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।